हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का दास आज फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आज परमेश्वर ने इस समय को हमें दिया। शुक्र करता हूँ मैं अपने पिताजी प्रभु को। आज का वचन है, सुनाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्र करता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा, आज का वचन परमेश्वर पिता आज प्रभु तेरे लोगों के ऊपर प्रभु शांति लेकर आए। परमेश्वर सेनाओं का यहोवा मेरे प्रभु, उनको आनंद मिले, उनको प्यार मिले प्रभु। आपकी दया उनके ऊपर ठहर जाए, शुक्र ना। आमीन। आज का वचन है, कौन लोग हैं जो परमेश्वर की भलाई को देखें, या परमेश्वर की भलाई किन लोगों के साथ होगा। पहला है कि जो अपनी चीजों को अर्पण करता है, जो धीरज रखते हैं। तीसरा है जो प्रार्थना पर भरोसा रखता है। चौथा है कि जिस व्यक्ति पर परमेश्वर की दया होती है, परमेश्वर की भलाई वो लोग देखेंगे। हम आज बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, और कामों में फंस जाते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे सकते हैं। इसके कारण बहुत सारे लोगों के ऊपर आशीष नहीं आ पाती है। परमेश्वर जो भलाई करना चाहता है वो भलाई उनके ऊपर नहीं आ पाती है। लेकिन जब आप अपने समय को अर्पण करते हैं, आप परमेश्वर की भलाई को अगर देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर को आप पहला स्थान दें। परमेश्वर को आप पहला स्थान दें। परमेश्वर के पास आप जाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर को बताएं कि परमेश्वर कि मैं इस काम में प्रभु आपकी अगुवाई हमें चाहिए, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे ये काम दे परमेश्वर, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। जब आप समय दे रहे हैं, उनसे आप मेल जोल में बने हैं, तो आप उस काम के ऊपर, आपके अर्पण किए हुए पर आपको बहुत बड़ी आशीष देगा। हम देखते हैं आज बहुत सारे लोगों के पास धीरज नहीं है। अगर एक बार अगर उसकी प्रार्थना हुआ और उसके ऊपर से वो बीमारी चली गई, लेकिन उसके अर्पण ना होने के कारण वो अपनी प्रार्थना और अपने समय अर्पण नहीं करने के कारण वो दुष्ट आत्मा दोबारा उसके ऊपर काम करने की कोशिश करता है। और उनका विश्वास, जब वो दुष्ट आत्मा उनको दूसरी बार उसको अटैक करता है, तो उनका विश्वास घट जाता है। लेकिन जब आप धीरज रखेंगे, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर को आप अपने समय अर्पण कर रहे हैं। अगर परमेश्वर ने एक छोटी सी तुम्हें चिन्ह दिखाया, छोटी सी तुम्हें एक कोई भी हो, एक तुम्हें परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको आपके जीवन में वो काम करना नहीं चाहता है। आपके जीवन में वो काम करना चाहता है, लेकिन आप उनको समय दें, आप धीरज रखें। ये बीमारी आपके ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि उनका ये शरीर पर रहना कोई अधिकार नहीं। ये परमेश्वर का बनाया हुआ ये मंदिर है, और इस मंदिर पर ये बीमारी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप धीरज खो बैठ रहे हैं, तो ये गलती आपके साथ बार बार होता रहेगा। लेकिन आप अगर ये गलती नहीं कर रहे, आप इन गलतियों को सुधार रहे हैं,
तो परमेश्वर आपके ऊपर बहुत बड़ी भलाई जो देना चाहता है वो भलाई आप देख लेंगे। परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा, क्योंकि अगर आप धर्मी बन जाएंगे और प्रार्थना में लगे रहेंगे तो आपके साथ परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा और आपको हर समय एक शांति, प्यार और प्रेम में वो डुबाए रखेगा। लेकिन आप परमेश्वर के साथ उनके काम, उनके सौंपे गए कामों को अगर आप पूरी तरह अपने लाइफ में अपने लाइफ में उसको मान लिए कि नहीं, मेरा ये उद्धारकर्ता परमेश्वर मेरा यही है जो खुदा आज हमें बचाया, आज हम और लोगों को बचाएंगे, हम परमेश्वर के कामों को करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और हम अपने समय प्रभु को देंगे, अर्पण करेंगे, तो परमेश्वर आपके ऊपर भलाई करने में कोई देरी नहीं करेगा। परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आज विश्वासी बहुत सारे के ऊपर जब वो परमेश्वर उनको चंगाई देता है तो सिर्फ वो चमत्कार और चंगाई लेने आते हैं। लेकिन आज ये क्यों होता है? अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपकी गवाही तो फिर खराब होगी, लेकिन जब ऐसे नहीं रहेंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर सदैव आपके ऊपर बना ही रहेगा। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो परमेश्वर जिन लोगों के ऊपर दया कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोगों के ऊपर उसको गिराने की कोशिश करता है कि नहीं जाओ, ये ठीक नहीं है। लेकिन हम कहते हैं जब आपको चर्च जाने में रोकता है, आपको प्रार्थना करने में रोकता है, आपको वचन जाने में, सुनने में रुकावट ही करता है, लेकिन आपने प्रभु की चंगाई को देखा है, प्रभु की दया, उनका प्यार जो आपके ऊपर हुआ है, ये आप जानते हैं और कोई लोग नहीं जानता है। लेकिन हम अगर लोगों की बातों में आकर के और प्रभु को छोड़ रहे, तो विश्वास करो, जिस आदमी ने या जिन लोगों ने तुम्हें रोकने की कोशिश किया, एक दिन वही तुम्हारे साथ नहीं दे पाएंगे। लेकिन मेरे प्रभु ने ये वादा, ये वचन दिया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। ऐसा बाप काम जो परमेश्वर हर समय आनंद देना चाहता है, और वो आनंद आप तभी ले पाएंगे जब खुदा के साथ, प्रभु के साथ, यीशु के साथ आप जाएंगे उनके भवन में और उनके साथ जाएंगे, उनके शब्दों को सुनेंगे, उनके वर्ड को सुनेंगे, और आपको हर समय परमेश्वर आपको शांति देगा और हर समय आपके ऊपर प्यार, मोहब्बत देते रहेगा। जो भाई हम देखते हैं दाऊद की कहानी, दाऊद को देखते हैं। दाऊद अपने समय को अर्पण किया, दाऊद अपने परमेश्वर को टाइम दिया करता था। दाऊद ने धीरज रखा, दाऊद ने भरोसा रखा और भरोसा रख करके लड़ाई करने गया। उसने समय दिया, भरोसा रखा, और देखो दाऊद कभी हारा नहीं। दाऊद 61 लड़ाई लड़ा, लेकिन किसी भी लड़ाई में वो हारा नहीं, वो जीतता गया। आज अगर हम
दाऊद के जैसा अगर हम भरोसा रखते हैं, समय अर्पण करते हैं, तो आप भी नहीं हारेंगे, आप भी जीतेंगे। परमेश्वर आपको जिताना चाहता है, आपको हराने के लिए नहीं भेजा। परमेश्वर आपको जिताना चाहता है, आपको हर चीज में जिताना चाहता है। आपको हर एक प्रॉब्लम से बाहर लाना चाहता है, हर एक कामों से आपको आशीष देना चाहता है, आपके कामों में आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपके ऊपर दया करना चाहता है। शाऊल को देखो, शाऊल एक मारने काटने वाला और बुराई में फंसे हुए, उसने परमेश्वर के चिन्ह और उसके चिन्ह को देखकर उसने सारा समय प्रभु को देने के लिए तैयार हो गए। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये सच में ये वही है। लोग भागने लगे, लेकिन उसने कहा कि अब मैं वो नहीं रहा, अब शाऊल के जगह मैं पौलुस हो गया। अब मैं वो नहीं रहा, अब मैंने प्रभु के चमत्कार और प्रभु के प्यार को मैं जान गया हूँ और परमेश्वर की ओर फिर गया। और देखो, पौलुस एक बहुत बड़े बुद्धिमान और समझदार परमेश्वर ने उनको बनाया। और परमेश्वर जिन लोगों के ऊपर भलाई करता है, जिन लोगों के ऊपर जब भलाई करने की ओर फिरता है, तो परमेश्वर आपको एक दिन और एक घंटे के लिए आपके साथ नहीं रहना चाहता। आपके साथ वो पूरी जीवन भर आपके साथ आपको मदद करना चाहता है और आपके साथ रहना चाहता है, आपको शांति देना चाहता है। आपने जो भी कमाया है, जो भी आपने परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने लाइफ में रख करके जो भी चीज़ें आपने अर्पण किया है, और तो परमेश्वर आपको उन सारी चीज़ों का हिसाब परमेश्वर देगा, उसका 100 गुना फल आपको देगा। और परमेश्वर जीवन भर आपकी भलाई करेगा, आपकी पीढ़ियों तक वो परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर जितनी छोटा आप समझेंगे उतनी छोटा आपके लिए, लेकिन वो महान परमेश्वर है। वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और सारे मनुष्यों को बनाया, और वो बड़ी सामर्थी परमेश्वर है। उसने, हम देखते हैं मूसा के समय देखते हैं कि मूसा को एक भरोसा दिलाया। जब उनकी भरोसा तोड़ने की कोशिश कर रहा था वो लोग, इजराइल के लोग, तब मूसा भी परमेश्वर पर भरोसा रखा, और मूसा को भी परमेश्वर ने वहाँ पर एक बड़ी भरोसा दिलाया कि वहाँ पर उसने जैसे ही प्रेयर किया, प्रार्थना किया, वहाँ पर एक हवा चली वैसे, और समुद्र 2 भागों में हो गया, और फिर इजराइल के सारे लोगों को उसने बाहर ले गया। हम देखते हैं कई बार, जितनी बार भी परमेश्वर के आगे उसने हाथ फैलाया, प्रभु को पुकारा, मूसा की तरफ परमेश्वर ने एक बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाया। आपके साथ, कई सारे लोगों के साथ
परमेश्वर आज भी चमत्कार कर रहा है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग आजकल जिस समय विपत्ति आता है, जिस समय प्रॉब्लम आता है, तो उस समय परमेश्वर को पुकारना भी छोड़ देते हैं। उल्टा उनके प्रभु के ऊपर दोष लगाने के लिए कहते हैं कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं ऐसे बीमार क्यों पड़ गया। लेकिन अगर हम देखते हैं, मूसा को देखते हैं, मूसा वहाँ पर वो कह सकता था कि आपने तो परमेश्वर मुझे इजराइल के लोगों को लाने के लिए कहा है, और फिर मैं इजराइल के लोगों को ला रहा हूँ, और फिर बीच में ये ऑप्शन, ये रुकावट क्यों आ रहा है, वो कह सकता था। लेकिन उसने प्रार्थना किया। अगर आप भी उस समय प्रार्थना करते हैं, अगर आप भी उस समयों में परमेश्वर से बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं, अपने हाल बताते हैं, तो देखो ये शैतान आपको छोड़कर चला जाएगा, नहीं रहेगा। ये डरता है कि कहीं आप अपने बाप को ना कह दे, इसलिए आपको डराता है, इसलिए। लेकिन जब आप अपने बाप को बताएंगे तो कहेगा ये शैतान कि ये तो अपने बाप को बताने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आपको बार बार रोकने की कोशिश करेगा, आपको थोड़ी सी और दर्द बढ़ा देगा, थोड़ी सी और ये इस तरह। जैसे मूसा, इजराइल के लोग मूसा को कितनी बार अब ये तो हमें मार डालेगा, अब ये तो हमें मरवाने के लिए यहाँ पर ले आया है, हम वहीं पर ठीक थे, ऐसे बहुत उनको गुस्सा दिलाता था, उसको प्रार्थना करने में रुकावट कर रहा था, हम देख सकते हैं वहां पर। लेकिन परमेश्वर ने, देखो, मूसा एक नियंत्रण रखा, धीरज रखा, और परमेश्वर ने उनके ऊपर कितनी बड़ी परमेश्वर उसके ऊपर दया दिखाया, वो अपना चमत्कार दिखाया। हम देख सकते हैं मूसा इतनी बड़ी नियंत्रण रखा। हम कहते वहां पर कितने लोग थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे वहां पर लोग थे, लेकिन उतने लोगों ने उसको रुकावट कर रहा था, है ना। लेकिन मूसा, देखो, परमेश्वर पर भरोसा कैसे रखा। आज आपको भी बहुत सारे लोग आपको भरोसा में गिराने की कोशिश करेगा, परमेश्वर पर आपको जाने में आपको रुकावट करने की कोशिश करेगा। ये हम एक गवाही है। ये मेरे पास एक लेडीज आई थी, हम उसके लिए प्रार्थना किए और प्रार्थना किए, उसको हीलिंग, चंगाई मिला। लेकिन जब उसको चंगाई मिला, उनको अच्छा लगा और परमेश्वर पर उसने भरोसा जैसे किया, वो प्रार्थना में लगा और वो अपने घर में भी प्रेयर करने लगा, प्रार्थना करने लगा। तो और यहाँ भी प्रार्थना और वचन सुनने वो आ रहे थे। तो उसके घर वाले ने उसको कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है ना, और ये ठीक नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये दूसरे, ये धर्म का है, ये है, वो है। आपको रुकावट, उसको रोक दिया शैतान ने, और उस समय वो उनकी बातों में चल गया, एक ही बातों में। लेकिन ये आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, अपनी चंगाई, जो आप पूरी दुनिया में आप घूम चुके हैं, थक गए हैं, और अगर परमेश्वर आपके ऊपर दया किया है, तो हम कहते हैं कि आप परमेश्वर के ऊपर जो दया किया है प्रभु ने, आप उनको, आपके ऊपर दया किया, आपको प्यार किया कि नहीं मेरे बेटे, तो इतने दुख झेलने के लिए नहीं आया है, तू मेरे बेटे, मैं तेरे ऊपर आशीष देना चाहता हूँ, मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ। आपको अपनी गवाही याद कीजिए आप उस समय,
आप गवाही देखिए कि परमेश्वर ने आपके ऊपर कितनी बड़ी काम किया है। आप मूसा के बारे आप देख सकते हैं, यहाँ एक था लेकिन वहां पर कितने लोग थे, और मूसा को कहा लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। और उसने प्रेयर किया, प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने फिर भी वो प्रार्थना करने के लिए नहीं रुका, है ना। वो प्रार्थना करने के लिए नहीं रुका, वो प्रार्थना किया, परमेश्वर से कहा, फिर उसको पार गए, उसके पार गया, समुद्र के पार जब कराया, है ना। तो एक इजराइल के लोगों को भी अगर आप लगे रहे, आप परमेश्वर पर लगे हैं, प्रार्थना में लगे रहे, तो एक दिन जो लोग तुम्हें जो रोकने की कोशिश किया है, एक दिन आप उनको कैसे बताएंगे कि परमेश्वर भलाई मेरे साथ किया। अगर परमेश्वर आपके साथ भी भलाई करे, आप उनको दिखाएंगे कि जो भी चीज मेरे अंदर कमी था, धीरे धीरे आपको परमेश्वर सब कुछ देगा, सब खुशियां, सब आनंद देगा परमेश्वर, है ना। हम देखते हैं वहां पर वो जब उस पार गया, तो उस पार जाने के बाद उनको सारे उस फिरौन के सारे सेना को उस समुद्र में डुबोकर मार डाला, है ना, वहां पर मार डाला। लेकिन आप उन लोगों को भरोसा दिलाया, है ना, कि नहीं, सच में परमेश्वर मेरे ऊपर दया किया है ना, और उसने भरोसा। लेकिन देखो आगे भी वो टूट जा रहा है आपको कई बार। इसीलिए तो बाइबल में ये एक वचन सुंदर सा ये लिखा है कि धर्मी उन सारे वचन को अपने अंदर लेकर अपने आप को एक हिम्मत दीजिए अपने अंदर कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, वो उठकर, कितनी बार वो गिरे, लेकिन वो उठकर खड़ा होता है। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम गिराने की कोशिश कर रहा है, आप जो भलाई परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो भलाई में रुकावट करने की कोशिश करता है, हम कहते हैं बहरे हो जाइए। अब परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार को आपने अगर देखा है या फिर नहीं देखा है, जिन लोगों ने, परमेश्वर आपको चमत्कार दिखाएगा, परमेश्वर आपको चिन्ह दिखाएगा, आप उन चिन्ह को पकड़कर, उन चिन्ह को जानकर आप परमेश्वर की तरफ भागे, आप परमेश्वर की सिंहासन की तरफ भागे। ना कि आपकी एक जुनून होनी चाहिए, हम परमेश्वर की ओर भागेंगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर, जब आप सिंहासन की ओर जाएंगे, परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहेंगे, आप यीशु के बारे आप जान लें, आप यीशु के बारे जान ले, उनका चरित्र जान ले कि मेरा परमेश्वर कैसा है, वो कितने दयालु परमेश्वर है, जो आपको मदद करना चाहता है, आपको मदद करना चाहता है, वो दयालु परमेश्वर है। हम देखते हैं वचन आयुब उसका 1 शमूएल उसका 1:17 में देखते हैं, एली ने कहा, कुशल से जा और इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर देगा। जब आप अगर परमेश्वर की भलाई को देख रहे हैं, परमेश्वर की भलाई अपने जीवन में, है ना, लेकिन अगर आप एक भविष्यवक्ता के पास जा रहे हैं, तो परमेश्वर उन भविष्यवक्ता के द्वारा आपके ऊपर एक बहुत बड़े एक तुम्हें अंदर की आत्मिक विश्वास को बढ़ाएगा, और आपके अंदर एक आत्मिक बल बनेगा, और परमेश्वर पर आपके ऊपर विश्वास आप परमेश्वर पर करेंगे, भरोसा रखना चालू आपके अंदर हो जाएगा।
कि नहीं, परमेश्वर एक बड़े बड़े काम करते हैं, परमेश्वर हमारी लाइफ में इतने सारे किए हैं, तो ये भी वर जो भविष्यवक्ता ने कहा है ये भी हमें मिलेगा। आप विश्वास करेंगे, आप उन पर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। यीशु मसीह के नाम में वो पूरी हो जाएगी। हम देखते हैं आयु उसका आयु उसका 33 उसका 14वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते हैं। परमेश्वर यही कहता है कि परमेश्वर अगर आपको एक बार चंगाई दिया, तो अगर आपको किसी ने गिराने की कोशिश किया, तो अगर आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो फिर आपको एक आशा देगा, आपको फिर से एक चिन्ह दिखाएगा, आपको फिर एक चित्त दिखाएगा। लेकिन उन सारे चिन्ह से हम परमेश्वर के पास फिर से दौड़ेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। आपकी भरोसा जो 20 गुना था या 50 गुना था, तो आपको 100 गुना परमेश्वर आशीष देगा, आपको चंगाई देगा, है ना। क्योंकि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपके लाइफ में शांति देना चाहता है, प्यार देना चाहता है, भलाई करना चाहता है ना। हम पढ़ेंगे लूका उसका 18 उसका 7वें पद में लिखा है, लिखा है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? नहीं। ये तो परमेश्वर कहता है कि आप जितनी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ मेल जोल कर रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। ऐसा नहीं कि वो देख रहा है, हम देख लेते हैं। इधर यीशु के साथ जितने लोग चल रहे थे, बहुत सारी भीड़ चल रहा था, लेकिन यीशु उस भीड़ के ऊपर तरस आया उनके ऊपर, और यीशु ने कहा कि 3 दिनों से मेरे पीछे ये चल रहे हैं, ये भूखे होंगे, है ना। और उसके लिए खाने का इंतजाम किया है। और बहुत सारे इस दुनिया में जो भी चल रहे हैं प्रभु में, आपको देख रहा है परमेश्वर। आप जितनी भी प्रार्थना परमेश्वर पर धीरज रखे हुए हैं, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के ऊपर प्यार रखे हुए हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपको देख रहा है, आपको भलाई परमेश्वर जरूर देगा। परमेश्वर का प्यार आपके ऊपर आपको एक दिन वो सारे हिसाब देगा, क्योंकि प्रभु में समय दिए हुए एक भी समय व्यर्थ नहीं है, और परमेश्वर आपको भलाई जरूर करेगा और करते रहेगा युगायुग, है ना। आपका फल आप देखेंगे, आप परमेश्वर की भलाई कहीं नहीं जाएगा, आपके साथ रहेगा। उसने वचन कहा है कि इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय नहीं चुकाएगा, जो रात दिन मेहनत किया है, रात दिन उसने दुआ किया है, रात दिन प्रभु की से अपने
उसके साथ नाता बांधा है परमेश्वर से, है ना। इसलिए हम अपने समय दें, परमेश्वर के साथ धीरज बने रहें उनके ऊपर, है ना। ये सारे आप अपने लाइफ में ये बरकरार रखें, परमेश्वर आपके ऊपर भलाई करता रहेगा और युगायुग करता रहेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा परमेश्वर, आज जितने लोगों ने प्रभु तेरे वचन को सुने हैं परमेश्वर, इन लोगों के जीवन में बड़ी आशीष उतरे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनको हिम्मत दे, इनको परमेश्वर शांति दे, इनको प्यार दे परमेश्वर। और परमेश्वर पिता इनकी पीढ़ियों के ऊपर आशीष उतरने पाए यीशु के वचन से। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता मेरे प्रभु सबको शांति और आनंद यीशु के नाम में ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमीन।